जमात इस्लामी के धरने और पीटीआई के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद का रेड जोन सील। डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मरी रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मरकजी शाहराहें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 का निफाज। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के जमात इस्लामी की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। कई रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस के पीटीआई और जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए छापे। 110 अफराद को हिरासत में ले लिया। सेक्रेटरी तला जमात इस्लामी कैसे शरीफ ने कहा, कारकुन मुल्क के हर हिस्से से काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ धरना जरूर होगा। तमाम कारकुन हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचे। पुरअमन रहना चाहते हैं। जहां पर रुकावट हो वहीं धरना दें। एक नहीं हजारों धरने होंगे। अवाम के लिए निकले हैं, हुकूमत को पीछे हटना होगा। तमाम फस्तायत के बाद भी कारकुन मैनेज करें और धरने में पहुंचे। अवाम की ताकत को कंटेनर्स लगाकर नहीं रोका जा सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा सख्ती से निपटेंगे। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी जीर्ण बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए है इख्तिदार में पहुंच रहा है। धरना पार्टी के पास एहतजाज और धरने के लिए खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। पीटीआई की भूख हड़ताल डाइट प्लान करार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली भूख हड़ताल शाम 7 बजे खत्म होना डाइट प्लान है। 9 मई के मुजरिम के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। 25 करोड़ आवाम को भूख में मुब्तला करने वाले 9 मई के मुजरिम के लिए 4 घंटे ही भूखा रहा जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। आप पीटीआई को पीर को एहतजाज की इजाजत दे दें। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। पीर की इजाजत नहीं दे सकते, मालूम नहीं क्या हालात होंगे। अगर जमात इस्लामी का धरना तवील हो गया तो फिर इजाजत नहीं दे सकते। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि या तो कह दें कि आपने पीटीआई को इजाजत एहतजाज की कभी देनी ही नहीं। आप कह रहे हैं कि ता क़यामत नहीं होगा। अगर मगर की बात नहीं होगी, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए कि वो हालात कंट्रोल कर देगी। इस तरह की बातें ना करें कि जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। हुकूमत खुद को इतनी गैर महफूज क्यों समझ रही है? आप इतने बेयार और मददगार साबित ना करें। आप हुकूमत हैं। पड़ोसी में हमारे कितने दुश्मन बैठे हैं, वो ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, दुश्मनों से निपटा जा सकता है, अपनों से नहीं। फिर ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। जस्टिस सुमन रिफत के रिमार्क्स। अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाजत नहीं दे सकते। एडवोकेट जनरल। कराची के इलाके डिफेंस खियाबान निशात में बुगटी कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम। 5 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी। मरने वालों में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फाहद बुगटी और गन में नसबुल्ला बुगटी शामिल। अली हैदर बुगटी के 2 बेटे मीर मोहसन बुगटी और मीर ईसा बुगटी भी अपने गन मैन समेत जाम भाग। चंद साल कबल फाहद बुगटी के भाई मुर्तजा बुगटी को भी कत्ल किया गया। फायरिंग के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 गाड़ियों को तेजी से आते देखा जा सकता है। गली में तीसरी गाड़ी के आते ही मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़या दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। पुलिस हुकाम कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून के रिट के लिए क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल नज्जार की पुलिस को हिदायत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अस्पताल के बाहर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। किसानों को बिजली के भारी बिलों और डीजल के अखराजात से निजात दिलाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़रिए सदारत इजलास। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला की वेजिटेबल फार्म्स के लिए भी खसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत। टमाटर, प्याज समेत दीगर ज़रूरी सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट का पायदार सिस्टम वज़ा करने का हुक्म।
मरियम नवाज ने कहा कि किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे, सोलर पैनल देंगे, किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। अमीन अरूज 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिमा ATC लाहौर में पेश। पुलिस ने अमीन अरूज के मुकदमे में अगवा बराए तावान की दफा भी शामिल कर दी। और तशद्दुद केस में अदाकार ताहिर अंजुम ने नीली परी को माफ कर दिया। अदाकार ताहिर अंजुम ने तहरीरी तौर पर माफीनामा जमा करवा दिया। नीली परी और उसकी फैमिली ने अदाकार ताहिर अंजुम से घर जाकर माफी मांगी। अदालत ने अनीला रियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम पैगाम पर हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि फौज और रियासत के खिलाफ इनका प्रोपेगेंडा ढका छुपा नहीं। इस तरह के बयान से ये चीजें भुलाई नहीं जा सकती। ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल आ सके। नजर आ रहा है ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे। PTI वाले महफिलों में कहते हैं कि उनकी बात हो गई, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। ये सब चीजें मिला लें तो PTI क़यादती गुफ्तगू पर शक होता है। हुकूमत को मोहतात होकर इनसे निपटना होगा। इलेक्शन कमीशन ने 39 सरकार ने कौमी असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली की PTI से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान का मामला सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तमाम गैर आईनी इक़दामात का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका साथ देने वालों को फौरन ओहदों से मुस्ताफी होना चाहिए। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। हुकूमत ने एक कारखाना पावर प्लांट लगाया, खुद लगाया और जाम शोरों में लगाया और कोयले का लगाया। उसकी जो वैल्यू है 1 रुपये है। उसी वक्त यहाँ पे एक इदारा लगा जिसकी 2 रुपये है। आपके सामने एविडेंस है। हमारी हुकूमत को इस वक्त फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जो है वो एक दुनिया की बेहतरीन फर्म, उसका हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर उसका पूरा खर्च देने को तैयार है और फॉरेंसिक ऑडिट कराने के क्या ये वैल्यू ऑफ जो लगे हैं पावर प्लांट्स, क्या इसकी वैल्यू ठीक है, क्या उसमें जो इक्विटी वो बता रहे हैं कि हमारी इक्विटी है जिस पे रिटर्न है, जिस पे उससे प्रॉफिट लेना है 17, क्या उसमें इक्विटी लगी भी है कि नहीं लगी? IPPs का हल निकालना पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है। ये 24 करोड़ अवाम का मसला है। हमने 2018 में भी ये मामला उठाया था। अगर 2018 में इनका ऑडिट हो जाता तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। हुकूमत जवाब पेश न करे, ये मुआहदे ईमानदारी से नहीं हुए। सब कुछ सामने है। फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए। हुकूमत को फ्रांसिक ऑडिट के लिए हमारा सारा खर्चा देने के लिए तैयार है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा हुकूमत अपने 52% प्लान से कैपेसिटी पेमेंट खत्म करे। अगर हुकूमत संजीदा है तो हुकूमती प्लान से सुबह रिलीफ दे सकती है। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में 1 और पंजाब पुलिस में 12 FIRs दर्ज हैं। हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट में पेश। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब अल जवाब के लिए मोहलत फराहम दे दी। कैमिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप का मुबाहिसे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबाहिसे के लिए तैयार हूं। इंतखाबात में शिकस्त देने से पहले ट्रंप को मुबाहिसे में भी हराना चाहती हूं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ मुबाहिसे का चैलेंज किया था। आज अपनी बात से मुकर गए। अमरीकी निजी चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस को 17 सितंबर को मुबाहिसे की तजवीज़ दे दी। सदारती इंतखाबात पर अमरीकी सर्वे भी आने लगे। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को कैमिला हैरिस पर मामूली बढ़तरी हासिल। कैमिला हैरिस का गजा में होने वाली अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गजा जंग बंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया। गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। कैमिला हैरिस के इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में बातचीत।
इजराइल को फौरी तौर पर गजा जंग खत्म कर देनी चाहिए। दुनिया भर में इजराइल की शोहरत खराब हो रही है। इजराइल को अपने अवामी ताल्लुकात को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू, यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। ट्रंप के इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ्लोरिडा में मुलाकात शेड्यूल है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के समात। अदालत ने वकला सफाई को गवाहान पर जराह की आखिरी वार्निंग दे दी। समात बगैर कार्रवाई 30 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में समात की। बन्नू वाक़े पर एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मजम्मत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दिया है अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलविस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बशमूल जनूबी अजला को तरजीही बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई आसामियों की तख्लीक में जनूबी अजला को तरजीह दी जाए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज के वहशियाना ज़मीनी फ़ज़ाई हमले। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद और 110 ज़ख्मी। शेख रिजवान पर शेलिंग से ख़वातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर इजरायली फोर्सेस की बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। 90,403 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं।